हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क का 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपके शुद्ध वर्तनी से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका विश्लेषण का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, विश्लेषण ऑप्शन ए में जो आपका जिस प्रकार से लिखा गया ना, ये आपका जो वो सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड, आपका संश्लेषण का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, संश्लेषण का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, ये आपका ऑप्शन ए वाला होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साहित्यिक का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में साहित्य का जो शुद्ध ऑप्शन होगा ना, ये आपका ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका बहिष्कार का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए 4 का जो आपका सही शुद्ध वर्तनी होगा ना, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो आपका बहिष्कार है ये आपका विसर्ग संधि में आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो है तिलांजलि का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो ऑप्शन ए में जो आपका तिलांजलि लिखा गया ना, ये आपका सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुने, यानी आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो वो बताना था। तो आपका क्वेश्चन आया था कि जिसके समान दूसरा ना हो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो इसे जो आपका अप्रतिम जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है। तो ये आपका जो है एक कहानी था जिसे आपका गोधली जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए गोधुली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो शत्रु की हत्या करता है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है उसे जो आपका शत्रुघ्न जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके आर पर देखा जा सके इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जिसके आर पर देखा जा सके इसे जो है पारदर्शी जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए, आयु में बड़े व्यक्ति को जो है ये आपका ज्येष्ठ जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 12 तक जो है आपके मुहावरे के लोकोक्तियों का अर्थ बताना था। तो देखिए, तलवार की धार पर चलना, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए, तलवार की धार पर चलना इसका जो अर्थ होता है ना, ये कठिन कार्य करना होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाथ का मैल का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, हाथ के मैल का मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, ये आपका तुच्छ वस्तु होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो ये पूरा गद्यांश जो वो दे दिया गया था, और गद्यांश को पढ़कर जो आपको पूरा आंसर जो वो बताना था 13 से 16 तक, तो आप ये पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। मैंने ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया था कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो देखिए, जब आप पूरा गद्यांश पढ़ोगे ना, तो इसका जो सही शीर्षक निकल कर आता है ना, ये आपका लोभ और असंतोष जो वो निकल कर आता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। तो जब आप ये गद्यांश पढ़ोगे तो इसमें जो आपका आंसर निकल कर आएगा ना, वो ऑप्शन बी आएगा, यानी जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है, यानी मनुष्य जो वो असंतुष्ट रहता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 में आपका आया था कि सात्विक जीवन का अंग जो है ये किसे कहा गया है। तो देखिए, सात्विक जीवन का जो अंग है ना, ये आपका संतोष को जो वो कहा गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो देखिए, असंतोष जो है ना, ये आपका अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख जो है ये आपका माना गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 18 में जो है आपके समानार्थी शब्द, यानी यहाँ पर अगर बात कर ले तो ये जो आपका पर्यायवाची शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए, अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये क्या होता है। तो ये आपका पवन होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले तो 18 नंबर में जो है
आपका दर्प का जो है ये आपका जो है पूछा गया था। तो देखिए दर्प का क्या होता है, तो देखिए दर्प का जो होता है ना ये आपका अहंकार होता है, और दर्प का मतलब आपका घमंड होता है। तो इसका जो आपका होगा वो आपका अहंकार होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 19 से 20 में आपका जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है ना ये क्या होता है, तो अस्थूल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सृष्टि का जो आपका विलोम शब्द होता है ना ये आपका प्रलय होता है। तो 20 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका इंग्लिश से आता है 21 से 24 तक जो आपको पैसेज पढ़ लेना था। आप ये पैसेज पढ़ भी सकते हैं या फिर वीडियो रोक कर भी जो आप पढ़ सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पैसेज में कि व्हाई इज द डिबेट अबाउट वेदर मैन आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन वुमेन अनक्लियर। तो इसका जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो इसका जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका ऑप्शन बी निकल कर आ रहा है, क्योंकि बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग में मीन मैनी डिफरेंट थिंग्स, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन जनरली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसका जो आपका जब पैसेज पढ़ोगे तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है यानी आपका ऑप्शन बी निकल कर आ रहा है, यानी टास्क रिक्वायरिंग प्रिसीजन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट स्ट्रेंथ डू वुमेन टेंड टू हैव ओवर मैन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका जो आपका सही आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका ऑप्शन बी निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने में मारा उनका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन मैसेज टू द पैसेज, यानी आप पैसेज पढ़ोगे तो इसमें मेन मैसेज जो वो क्या दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका मेन मैसेज दिया जा रहा है ना ये आपका मेन एंड वुमेन आर स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट वेज, यानी ऑप्शन सी वाला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका सिनोनिम से प्रश्न आया था, तो देखिए सिनोनिम 25 से 29 तक आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए विट्रियोलिक का जो मतलब होता है ना ये आपका बहुत गंदा या फिर तीखा होता है। और विट्रियोलिक का अगर सिनोनिम की बात कर ले तो ये आपका एब्यूजिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैंडिड का जो आपका पूछा गया था सिनोनिम, तो देखिए कैंडिड का मतलब क्या होता है, तो ये आपका स्पष्टवादिता होता है। और इसका जो आपका सिनोनिम होगा ना ये आपका फ्रैंक होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेन का जो आपसे पूछा गया था सिनोनिम, तो देखिए प्रोफेन का जो आपका सिनोनिम होगा ना ये आपका डिस्क्रेट होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरपोलेट का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए इंटरपोलेट का जो आपका सिनोनिम होता है ना ये आपका इंसर्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नादिर का जो आपसे सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए नादिर का जो सिनोनिम होता है ना ये आपका लोवेस्ट पॉइंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है एंटोनिम से प्रश्न आया था, तो देखिए फियास्को का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए फियास्को का जो मतलब होता है ना वो आपका असफलता हाथ लगना होता है। और इसका जो आपका सही आपका एंटोनिम होगा वो आपका सक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सक्सेस का जो मतलब होता है वो सफलता होता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्फिडेंट का जो आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए कॉन्फिडेंट का जो मतलब होता है वो आपका आत्मविश्वास होता है। और इसका जो आपका सही एंटोनिम होगा ना ये आपका डिफिडेंट होगा, क्योंकि डिफिडेंट का जो मतलब होता है वो आपका हतोत्साहित होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका महमूद का जो आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए महमूद का जो आपका सही एंटोनिम होगा ना वो आपका स्मॉल होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि महमूद का जो मतलब होता है वो आपका एक्सट्रीमली लार्ज होता है और इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका स्मॉल होगा। इसके अलावा इनग्रोस्ड का जो आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए इनग्रोस्ड का जो एंटोनिम होता है ना ये आपका अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका एल्ट्रिस्टिक का जो आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए एल्ट्रिस्टिक का जो मतलब होता है ना ये आपका परोपकारी होता है या फिर दानी होता है। तो इसका जो आपका सही होगा एंटोनिम वो आपका सेल्फिश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इडियम और फ्रेज से आया था, तो देखिए टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका जो आपका सही इडियम क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही इडियम होगा ना टू ट्राई अटमोस्ट होगा। तो 35 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था थ्रू थिक एंड थिन का जो इडियम पूछा गया था, तो देखिए थ्रू थिक एंड थिन का जो सही इडियम होता है ना वो आपका अंडर ऑल कंडीशंस होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 एट ईज आया था, तो देखिए इसका जो आपका सही इडियम होता है ना वो आपका रेस्टलेस होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 38 से 40 तक अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो सब्सटीट्यूट जो वो करना था वन वर्ड में। तो देखिए वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका इनकॉर्जिबल होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
वन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एथुसियाज्म इन ए काउज। तो देखिए 39 का जो आपका सही आंसर होगा ना वो आपका फेनेटिक होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, इसका जो आपका सही आंसर होगा ना 40 का वो आपका साइनक्योर हो जाएगा, सिनिक्योर। ठीक है, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा है सिनिक्योर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से मेरा प्रश्न आ गया है, तो देखिए द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द, यानी ध्वनि की जो प्रबलता ये किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है ना ये आपके ध्वनि तरंगों के आयाम पर जो ये आपका निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में मात्रक से परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये आपका -273.150 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, यानी लवण जल जो है ये किसका जलीय विलयन होता है। तो देखिए लवण जल जो होता है ना ये आपका जल का जो है जलीय विलयन होता है, लेकिन यहाँ पर जल नहीं दिया गया है, तो NaCl जो आपका फिर करेक्ट आंसर होगा, यानी सोडियम क्लोराइड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 43 का ऑप्शन ए आपका सही जो वो चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ, यानी रक्त जो है एक किस प्रकार का ऊतक है। तो देखिए रक्त जो है ना ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लबडब ध्वनि किस क्रिया के कारण जो ये आपका उत्पन्न होती है। तो देखिए ये जो आपका लबडब जो ध्वनि होता है ना ये आपका हृदय के कारण जो ये आपका हृदय क्रिया के कारण जो है आपका उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ये तो आपका इंग्लिश में आ गया कि हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संस्था की स्थापना किया गया था। तो ये आपका द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो वो किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो ये आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जेलेपला दर्रा ये जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका सिक्किम हिमालय पास स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो देखिए ये जो आपका लक्षद्वीप है ना ये आपका भारत का जो है एक प्रवाल द्वीप समूह है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है। तो समता का अधिकार तो है ही, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन ये जो आपका नागरिकता का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान जो ये आपका निरूपित जो है वो किया गया था। तो ये आपका केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो इसे निरूपित किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं थे। तो ये आपके महात्मा गांधी जो वो नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए लाओस तो आपका है ही, कंबोडिया भी है और म्यांमार भी है, लेकिन ताइवान जो है ना ये आसियान का जो वो सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी ताइवान देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इन द टर्म GIS, जी स्टैंड फॉर, यानी GIS शब्द में जी जो है ये किस शब्द के लिए है। तो देखिए अगर GIS के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। तो जी का मतलब आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी यानी जियोग्राफिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो मैथ से प्रश्न आया था, 9/1/9 में से 3 घटाने यहाँ पर 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर जो है ये क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है, अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके नहीं समझाने वाला हूँ। तो इसका जो मेरा सही आंसर निकल कर आ रहा है ना, और बिल्कुल आपका 2450 जो है वो निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मेरे पर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट मैथ का भी आंसर की बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स में भी अच्छा हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ये तो लल्लू पल्लू सा सवाल है आपका, बिल्कुल
इफ a by 3 इक्वल टू b by 2 इक्वल टू c by 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका रेशियो का जो वैल्यू है वो पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है ना, वो ऑप्शन ए निकल कर आ रहा है, 64:25:49 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा, तो ये आपका 120 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 59, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में जो वो कर पाएगा। तो ये आपका टाइम एंड वर्क से प्रश्न आया था। तो ए जो अकेला है ना, ये आपका 11 दिन में जो वो कर पाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 60 नंबर, फिर आपका जो है यही आया था टाइम एंड वर्क से। तो 60 नंबर का जो आपका सही आंसर निकल कर ना वो आपका 12 घंटा जो वो निकल कर आ रहा है, यानी बी अकेला इस कार्य को जो है ये 12 घंटा में जो वो पूरा कर पाएगा। तो बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति जो है ये कितनी होगी। तो देखिए इसकी जो औसत गति होगी ना, ये आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने तक लगे समय का अनुपात कितना होगा। तो ये आपका 3:2 का होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर जो है ये कितनी होगी। तो देखिए इसका जो वार्षिक दर होगा ना, ये आपका कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 5% जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1,25,000 रुपये का 8 वार्षिक दर से 9 माह का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है ये तिमाही देय हो, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये निकल कर कितना आएगा। तो ये आपका 7,651 रुपया आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है बार से प्रश्न पूछा गया था कि 0.74 पे आपका बार लगा हुआ था, इस प्रकार का था। तो इसका जो वैल्यू पूछा गया था कि कितना होगा, तो ये आपका 2.14 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 70 से 72 की बात कर ले, तो निम्नलिखित जानकारी पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बी ए की माँ है, सी बी की अगर बहन है, तो एक बेटा जो आपका डी है और एक बेटी जो है ये आपका ई है, तो एफ डी का मामा, एफ यानी डी का जो है वो मामा है। तो इसमें पूछा गया था कि ए डी से जो है किस प्रकार जो ये आपका संबंधित है। तो अगर ए डी से अगर बात कर ले तो इसमें जो आपका मौसेरा भाई आ जाएगा, क्योंकि ए डी से जो ये आपका मौसेरा भाई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 71 की बात कर ले तो ई एफ से जो है किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ई जो है ना एफ से आपका ये जो आपका बेटी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पर ई एफ से पूछा जा रहा है ना, तो यानी ये जो क्या हो जाएगा, तो ये भांजी हो जाएगी ना। हाँ ऑप्शन सी भांजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ ये भांजी ही होगा, 100% करेक्ट आपका भांजी ही होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एफ के कितने भांजे ये पूछा गया है, तो देखिए एफ के जो ये आपके 2 भांजे हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आप रीजनिंग का तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही इजी प्रश्न आया था। तो उतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे आ जाते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशित क्रमवार के अनुसार सेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए सेट को जो है आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके आईसी यानी आपका कौन सा जो तो वैक्यूम ट्यूब जो आपका इस्तेमाल जो वो किया गया था, तो निर्वात ट्यूब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से किसके द्वारा जो है एकमात्र स्रोत सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से मैं पढ़ दूँ। हाँ 77 का तो आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, निर्वात ट्यूब। हाँ अब 78 आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब इंग्लिश हिंदी में दे दिया गया ना डायरेक्ट, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे एक्स फाइल में जो ये आपका परिवर्तित होता है, तो ये किस में हो जाता है, तो ये आपका कंपाइलर में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था, फिर देखिए इंग्लिश में आ गया।
फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो वो किया जाता है? तो इसमें किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ये जो है आपका FTP का प्रोटोकॉल का जो उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग का जो वो किया जाता है? तो देखिए आपका जो है हाइपरलिंक डालने के लिए किस कमांड का जो वो प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका Ctrl+K का जो वो यूज जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को जो ये आपका संग्रहित जो वो करता है, तो ये आपका कौन करता है? तो ये आपका रैम के द्वारा जो वो किया जाता है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में जो ये आपका लिखा जाता है? तो देखिए एक वेब पेज जो होता है ना, यहाँ पर आप ऑप्शन सी आपका होगा सही। तो ऑप्शन सी कौन सा है आपका दिया गया ऊपर में शायद? तो ऑप्शन सी HTML आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 83 की बात कर ले तो हर वेब पेज के साथ एक पता जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इस पते को जो ये आप क्या कहा जाता है? तो देखिए इस पते को जो ये आपका URL जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है? तो देखिए ईमेल भेजने के लिए जो आपका एक लोकप्रिय जो प्रोटोकॉल है ना, ये आपका SMTP है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट्स का होता है? तो देखिए मैक एड्रेस जो है ये आपका 48 बिट्स का होता है। तो ऑप्शन बी 48 बिट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये जो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका बफर कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। FTP स्टैंड्स फॉर यानी FTP का जो ये क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए FTP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सभी डिलीट हुई फाइलें निम्न में से कहाँ पर जाती है? तो देखिए सभी जो डिलीट हुई जो फाइलें होती है ना, ये आपका रिसाइकल बिन में जो वो चला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर आपका ऊपर होगा। हाँ, ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखोगे तो MS ऑफिस जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जो है ये किस नाम से जो वो जानी जाती है? तो इसे जो आपका टास्क स्विचिंग के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह बिहार के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।